और इसी बीच एक बड़ी खबर है हिमाचल के मंडी से, जहां लैंडस्लाइड की जानकारी है। मंडी गोहरमार पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए। लैंडस्लाइड के बाद यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको हिमाचल के मंडी से दिखा रहे हैं। देखिए, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं लैंडस्लाइड की। मंडी गौहर मार्ग पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े पत्थर अब सड़क पर आ गए। और ये तस्वीर आप देखिए, बुलडोजर मौके पर था, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा था। बुलडोजर को हटाने की कवायद शुरू की जाती, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से लैंडस्लाइड होता है। बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, मलबा सब आकर सड़क पर गिर जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, दूसरी जगहों पर भी इसी तरह से पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया है। और लगातार ये 5वां वर्ष है जब हिमाचल में इस तरह से प्राकृतिक आपदा का असर देखा जा रहा हो। लोगों की जिंदगी पर ये आपदा आफत बनकर बरसी। और ये लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर किस तरीके से बारिश के बाद अब वहां पर लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बटा और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर धामी सरकार ने एक बार फिर से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेकर देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड के अरबिया मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम के फैसले ने सभी को चौंका दिया। उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर मदरसा शिक्षा बोर्ड को पूरी तरह भंग कर दिया था। और अब मदरसों को मिलने वाले अनुदान पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के साथ ही पुराने कानून और नियमावली रद्द किए गए। इसी को आधार बनाकर सरकार ने आने वाले सालों में बजट में मिलने वाले अनुदान को बंद कर दिया। समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, संस्कार युक्त और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2026 से राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसी के साथ मदरसा बोर्ड को भी भंग कर दिया गया है। इस बड़े फैसले का असर राज्य में संचालित हो रहे सभी 452 पंजीकृत मदरसों पर पड़ेगा, जहां लगभग 50,000 छात्र शिक्षा ले रहे हैं। अब इन मदरसों को किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या मान्यता के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद मान्यता से एफिलिएशन लेना होगा। इसके साथ ही नए गठित उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के नियमों के दायरे में आना होगा। सरकार जहां इससे मुस्लिम बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू करने का बड़ा रिफॉर्म मान रही है। साथ ही ये फैसला राज्य की पूरी शिक्षा नीति का रुख बदलने वाला कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।